दोस्तों, इस पद में परशुराम को बहुत गुस्सा आया है। अब वो क्या है, लक्ष्मण को मारना चाहते हैं, उसका वध करना चाहते हैं और लक्ष्मण वध के योग्य है, इस तरह वहां विश्वामित्र को वहां पर कह रहे हैं। कौशिक उनका और एक नाम है, कौशिक को कह रहे हैं। देखिए इस पद के अंदर, तुम तो कालू हाक जनुलावा। तो यहां पर क्या है, परशुराम कह रहे हैं तुम तो कालू, कालू इज ए मृत्यु, तुम तो क्या है, मृत्यु, कालू मीन्स मृत्यु। तुम तो कालू हाक, हाक मतलब बुलाना, मृत्यु को बुला रहे हो जनुलावा। तुम क्या है लक्ष्मण, इस तरह बातें कर कर तुमने क्या है, मृत्यु को बुला लाया है, हाक कर लाया है। हाकना इज ए बुलाना। मैंने सारे शब्द वहां लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं बाद में। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है कि तुम मृत्यु के सामने खड़े हो, तुम्हें मैं मार दूंगा, तुम बहुत बुरे बात बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये वो सब बार बार मोहि लागी बोलावा, कि तुम्हारा काल आ गया है। इस तरह मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। सुनत लखन के वचन कठोर, सुनत लखन, लखन इसे लक्ष्मण, सुनकर लक्ष्मण के वचन, वचन इसे वचन कठोरा, कठोरा मतलब जो लक्ष्मण अब तक व्यंग कर रहा था परशुराम जी का, तो वहां सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोर, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। परशुराम यहां क्या करते हैं, उनके हाथ के अंदर क्या था, वो परसा है ना ये पकड़ने का, तो वो परसे को सीधा पकड़ते हैं, मतलब मजबूती से पकड़ते हैं। अब तो मैं तुझे मोहर दूंगा बोलकर उठाते हैं। देखिए यहां परसु सुधारी, सुधारी मीन्स ऐसा पहला बिल्कुल हल्के से पकड़ा हुआ होगा। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, घोरा, घोरा मतलब अब मजबूती से हाथों में पकड़ा, मार दूंगा बोले, जैसा उतना गुस्सा आ गया है परशुराम को। परसु, परसु ये इसे कहते हैं, देखिए परसु, हाँ परसा, फरसा। परसु सुधारी धरेऊ, सुधार कर उसे हाथ में मजबूती से पकड़कर, घोरा मजबूती से कर घोरा। अब जनी दे दोष मोहि लोग, अब जनी, अब मत दो, जनी मतलब मत, मत मतलब नो। अब जनी दे दोष मोहि लोग, अब अगर से लोग मुझे दोष देंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि सारा दोष तो लक्ष्मण का है। वहां तब से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। अब जनी मत दे दोषु, अब मत दे दोष, दोष मोहि लोगु, लोगु मीन्स दुनिया वालों, हाँ लोग। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुवादी, कटुवादी मतलब कटुवादी, वादी बा को वह कीजिए, कटुवादी बालकु बदजोगु, कटुवादी बाल, कटुवादी, कटुवचन, कटुवचन बोलने वाला कटुवादी, कटुवादी कौन है, लक्ष्मण। कटुवादी बालकु बदजोगु, बध इसे वधजोगु, वध, वध बोलकर लिख सकते हैं ना इसको, वध को, वधजोगु, वध के योग्य है। अब यहां लक्ष्मण क्या है, कटुवादी है, बालक है मगर कटुवादी है, अब यहां वध के योग्य है, वधजोगु, वध के योग्य है। बाल विलो की बहुत मैं बांचा, बाल विलो की बहुत मैं बांचा, बालक समझकर बहुत मैंने इसको बचाया, जाने दो जाने दो जाने दो बोलकर तब से सुन रहा हूं, अब नहीं। बाल विलो की समझकर, बाल विलो की बहुत मैं बांचा, बांचा मीन्स बचाया। यहां देखिए, बाल विलो की बहुत मैं बांचा, अब ये हूं मरनिहार भा सांचा। अब ये मरनिहार, मरने के लिए भा हो गया, भा मतलब क्या है, हो गया, योग्य हो गया। अब ये मरनिहार भा हो गया, योग्य हो गया, मरने के लिए हो गया, सच में, सांचा मीन्स सच में, अब ये मरने के लिए सच में क्या है, योग्य हो गया। इस तरह परशुराम कहते हैं। यह सुनते ही वहां पर विश्वामित्र, जिनका और एक नाम हम क्या देखते हैं, कौशिक, वो क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराध, कौशिक वहां कहते हैं क्षमा कर दीजिए इसके अपराध, लक्ष्मण के अपराध को क्षमा कर दीजिए परशुराम जी। बाल दोष गुण गण ही न साधो, बालकों के दोषों को, बाल दोष, बाल दोष गुण गण ही न साधो, बालकों के दोषों को क्या है, साधु लोग गिनते नहीं है। यहां पर परशुराम कह रहे हैं ना, लक्ष्मण ने बहुत सारे दोष किया है, तब से मैं बोल रहा हूं, उसे वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है, तब से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, बहुत हो गए इसके दोष, बहुत मैंने गिन कर रखे हैं, इस तरह कह रहे। तो बाल दोष गुण गण ही मतलब गिनिए नहीं जाते, बालकों के दोषों को, गुणों को गिने नहीं जाते। कौन नहीं गिनते, खास करके साधु लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग नहीं गिनते इसके गुनाह को, इसके अपराध को। क्या है, क्षमी इसे क्षमा, क्षमा, अपराधों को क्षमा कर दीजिए, इस तरह कौशिक कहते हैं। तब परशुराम क्या कहते हैं, देखिए, खर कुठार में अकरुण को ही, खर, खर मतलब तेज, तेज 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 कह सकते हो,
धारदार, धारदार। यहां देखिए खर कुठार, मेरा जो यह फरसा है धारदार है। मैं अकरुण, अकरुण मतलब दया रहित हूं। खर कुठार, मेरा यह शस्त्र, मेरा यह फरसा कुठार, और मैं उसमें दया रहित, और मैं क्या हूं? क्रोधी हूं, मैं बहुत गुस्सैल हूं। मैं कोही, कोही मीन्स क्रोधी, आगे अपराधी, गुरुद्रोही। आगे मेरे सामने कौन है? अपराधी। कौन है? गुरुद्रोही। गुरुद्रोही कैसे हो गया? हाँ, परशुराम के गुरु कौन थे? शिव। शिव तो परशुराम के गुरु हो गए। तो शिव का धनुष किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। तो राम का साथ यहाँ कौन दे रहा है? लक्ष्मण दे रहा है। तो इसलिए ये गुरुद्रोही है। तो ये लक्ष्मण क्या है? राम का साथ दे रहा है और मुझसे तब से क्या है? संवाद कर रहा है, चर्चा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, इसलिए वहां गुरुद्रोही है। इस तरह कहते हैं। आगे अपराधी, गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है तब से वह, तब से लक्ष्मण क्या कर रहा है? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, तब से उत्तर दे रहा है, मैं तब से उसे मारे बगैर छोड़ दिया हूं। छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। कौशिक सील तुम्हारे। सील इज ए शील, शील इज ए स्वभाव, स्वभाव तुम्हारे। विश्वामित्र सिर्फ तुम्हारे वजह से मैं तब से चुप सहते आ रहा हूं, तब से इस लक्ष्मण की बातें सुनते आ रहा हूं। इस तरह विश्वामित्र को क्या है यहां पर परशुराम कहते हैं। न त यही कोट, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं श्रमत हो। नहीं तो आगे कहते हैं परशुराम, नहीं तो यही काटी, काटी मीन्स काटना, यहीं पर काट कर क्या है? कुठार कठोरे। मेरा जो यह शस्त्र है कुठार है, मेरा जो यह शस्त्र है कठोरता से, एक बार में ही कठोरता से, बिना दया के मेरा यह कुठार कठोरता के साथ काट देता। नहीं तो अब तक ये मेरा कुठार, मेरा यह फरसा अब तक इसे लक्ष्मण को काट देता। गुरही उरिन होते ही शमत हो रे। गुरही, गुरही उरिन, उरिन मतलब ऋण, उरिन ऋण, उरिन निकाल दीजिए ऋण, 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 ऋण इज अ ऋण। तो गुरु का ऋण, गुरही ऋण, गुरु ऋण, गुरु ऋण होता है ना, तो गुरु का ऋण होते हूं श्रमत हो रे। थोड़े ही श्रम के साथ गुरु का ऋण ही समाप्त कर सकता था मैं। हाँ, अब तक क्या है? चुप बैठा हूं कौशिक, विश्वामित्र तुम्हारे वजह से चुप बैठा हूं। नहीं तो क्या है? मेरा जो तेज धार यहाँ फरसा है, इसके द्वारा एक ही झटके में इसे मारकर खत्म करके गुरु का ऋण उतार देता था। ऋण, ऋण उतार देता था गुरु का, मतलब शिव भगवान का ऋण उतार देता था। और मुझे उतना श्रम भी नहीं होता था, बहुत थोड़ा सा काम था, एक झटके में उसे मार देता था। मैं तो कितना शक्तिशाली हूँ, कितना बलशाली हो। इस तरह यहाँ पर क्या है परशुराम जी कह रहे हैं। अब इतना तो परशुराम जी ने कहा, मगर यहाँ पर कौशिक, मतलब जो हमारे कौशिक है या विश्वामित्र है, वो मन में क्या सोच रहे हैं? देखिए कौशिक क्या करते हैं यहाँ पर, मन में सोचते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। गादिसुनु, 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 गादिसु मतलब ये भी कौशिक को ही कहा जाता है, मतलब विश्वामित्र को कहा जाता है गादिसु। गादिसु इसे विश्वामित्र। यहाँ है देखिए, गादिसु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ। तो यहाँ पर विश्वामित्र मन के अंदर ही कह, हृदय, हृदय मन के अंदर, दिल में ही हंसते हैं, हंसी मुनि हरियरे सूझ। अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। तो यहाँ पर विश्वामित्र गादिसु, गादिसुनु मतलब यहाँ विश्वामित्र कह हृदय में हंसते हैं। ये मुनि, मुनि मतलब यहाँ पर कौन है? परशुराम। परशुराम तब से क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण को, राम को हरियरे समझ रहे हैं। हरियरे मतलब बिल्कुल घास के पत्ते के जैसा समझ रहे हैं कि मैं इनको तो अभी एक झटके में काट दूंगा। लक्ष्मण और राम क्या इतने नाजुक या इतने निर्बल थे क्या? नहीं, परशुराम ऐसे समझ रहे हैं। तो यहां पर विश्वामित्र मन के अंदर ही देखे, गदे गादिसुनु कह हृदय हंसी, हृदय के अंदर हंसते हैं। मुनि ही क्या है? हरियरे सूझ, सूझ मीन्स समझना, सूझ। परशुराम ने हरियरे समझा। हरियरे मतलब घास फूस के समान, पत्तों के समान। किसे समझा है? लक्ष्मण को, राम को समझा है। अयमय खांड, खांड मीन्स मिश्री, मिश्री, मिश्री होता है ना शक्कर का, बड़ा बड़ा ऐसा देखा है ना वो मिश्री, हाँ खाने का मिश्री। आप सब सिटी में है तो शायद आपको मिश्री देखने को बहुत कम मिलता होगा, मगर देखिए आयमय खांड न ऊखमय। आयमय मतलब लोहे का, लोहे का मिश्री, लोहे की मिश्री है ये। देखो ऊखमय मतलब, ऊख मतलब आप सब जानते हैं, ऊख मतलब क्या है? वही अपना गन्ने का, शक्कर का बनता है ना मिश्री। तो ऊख मतलब गन्ना। आय मतलब, आयमय मतलब लोहा,
तो यहाँ पर परशुराम तब से क्या है, लक्ष्मण को और राम को गन्ने की मिश्री समझ रहे हैं, मैं इसे इजी से खा लूंगा बोले जैसा बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये मिश्री कैसे बनी हुई है, लोहे की है। लोहे की मिश्री को खा सकते हैं क्या, मतलब लोहे के टुकड़े को खा सकते हो आप, नहीं। तो आयमय खांड, खांड मीन्स मिश्री, न ऊखमय, ऊखमय मतलब गन्ने का, ना ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, अजहु न बूझ अबूझ मतलब ये अनजाने में जानते ही नहीं कि राम और लक्ष्मण है को, ये विष्णु के अवतार है, समझ में आ रहा है। और लक्ष्मण तो क्या है, विष्णु का सिंहासन है, सर्प है वो। तो बूझ अबूझ, ज्ञान अज्ञान में परशुराम को पता ही नहीं है कि राम और लक्ष्मण कौन है। यहाँ इस तरह मन के अंदर ही विश्वामित्र सोचते हैं। और यहाँ पर ये पद यहाँ पर समाप्त होता है। अब लास्ट पद बचा है, नेक्स्ट देखेंगे।